अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स। सबसे पहले मैं उन सभी कैंडिडेट्स को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूं कि जिनका पेपर आज बहुत अच्छा रहा है, जिन्होंने अराउंड 80 प्लस स्कोर किया है। दे कैन एक्सपेक्ट देयर नेम इन द फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का इंतज़ार हमेशा आप लोगों को रहता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इस एग्ज़ाम का, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, तो उसके ख़त्म होने के बाद ही कैंडिडेट्स को ये परेशानी रहती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ताकि हम अपनी लेवल जान सकें, अपने चांसेस जान सकें कि कितने चांसेस हैं हमारे इस एग्ज़ाम के फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में फिगर होने के। देखिए, मैं बार बार कहता आया हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ये किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एंड वी विल हैव ए डिटेल्ड एनालिसिस कि किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसका जो JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम जो हुआ, इसका एक्सपेक्टेड हम कट ऑफ हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सेक्शन वाइज देखेंगे कि किस सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए, आप सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि JKSSB का ये हमेशा ये एक उनका हैबिट रहा है कि जो भी सिलेबस होता है, सिलेबस की बाइफरकेशन जो होती है, मार्क्स की बाइफरकेशन जो होती है, उस हिसाब से ये पेपर कभी पूछते ही नहीं है। देखिए, अगर आपके GK में 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स थे, या कंप्यूटर में 10 मार्क्स थे, J&K सेक्शन में 10 मार्क्स या 20 मार्क्स थे, या 10 मार्क्स थे, सॉरी 10 मार्क्स थे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, उस हिसाब से कभी JKSSB क्वेश्चंस नहीं पूछता है फिर, तो इससे कैंडिडेट्स बहुत परेशान होते हैं। एंड सेम इज़ द केस विद टुडेज़ पेपर। जब आज का पेपर देखते हैं तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। J&K सेक्शन में खाली 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इसी तरह से इंग्लिश सेक्शन में 9 क्वेश्चंस, ठीक है। रीजनिंग में 12 क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम GK एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो GK एंड करंट अफेयर्स में से 26 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंग्लिश में से टोटल पूछे गए थे 9 क्वेश्चंस। J&K जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, यहाँ से ओनली 3 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। रीजनिंग, फ्रॉम रीजनिंग सेक्शन 12 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। फ्रॉम कंप्यूटर सेक्शन 10 क्वेश्चंस वर आस्क्ड। एंड फ्रॉम स्पेशलाइजेशन सेक्शन, ठीक है, यहाँ से आपके 60 मार्क्स पूछे गए थे। तो ये जो टोटल आपके बनते हैं 26 + 9 + 3 + 12 + 10 + 60, ये बनते हैं आपके 120 मार्क्स टोटल, ठीक है। बट वी विल अगेन से दैट दिस इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। जैसा कि आपके सिलेबस में दिया गया था उस हिसाब से आपसे नहीं पूछा गया। अगरचे कुछ सेक्शंस, देखिए, स्पेशलाइजेशन के 60 मार्क्स थे, बराबर 60 पूछे गए हैं। कंप्यूटर के 10 मार्क्स बिल्कुल पूछे गए हैं। रीजनिंग में 10 मार्क्स थे, तो यहाँ से 12 मार्क्स पूछे गए हैं। J&K में से ओनली 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि पूछने थे 10, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, कुछ सेक्शंस में से ज़्यादा पूछे गए हैं और कुछ सेक्शंस में से कम पूछे गए हैं। सो नाउ लेट अस सी व्हाट कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। नाउ वी विल सी फर्स्ट के सेक्शन वाइज कैसा परफॉर्म किया है कैंडिडेट्स ने और कितना कट ऑफ इसका रह सकता है, ठीक है। देखिए, अगर GK एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो ये थोड़ा विल प्लेस दिस सेक्शन इन द डिफ़िकल्ट लेवल, ठीक है। ऑल्दो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बट आई विल प्लेस बिकॉज यहाँ पे ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। देखिए, कट ऑफ जब डिटरमाइन होता है तो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है ना। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, दैट्स वाई वी विल प्लेस दिस सेक्शन इन द डिफ़िकल्ट लेवल, ठीक है। सो आई विल से कि GK का जो सेक्शन है, इसका कट ऑफ जो होगा, आई विल से दैट
इसका कट ऑफ ओनली 18 हो सकता है, ठीक है। 18 ±1 कह सकते हैं, ±1 और 2, ठीक है। तो इसके अराउंड हो सकता है। इस तरह से इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे भी कंसिडर करनी पड़ती है कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश ग्रामर जो है, इट हैज़ बीन बोथरिंग कैंडिडेट्स सिंस लॉन्ग। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे भी फेल हो जाते हैं, यहाँ पे भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ज़्यादा। तो 9 में से आई विल से कि 6 इसका कट ऑफ होगा। इसी तरह से जे के तो बहरहाल यहाँ से 3 ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो 2 हम कह सकते हैं। रीजनिंग में से 12 पूछे गए थे, तो रीजनिंग का जो पार्ट है ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का ही था, तो इसलिए वी कैन से दैट ओनली 8 इसका कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। कंप्यूटर सेक्शन जो है 10 में से 7 मैं कह सकता हूँ, ठीक है, 7। और स्पेशलाइजेशन का जो पार्ट है, स्पेशलाइजेशन देखिए, चूँकि ये सब का यहाँ पे भी हम कुछ फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। सबसे पहली बात ये कि ये सब कैंडिडेट्स, ये सब एस्पिरेंट्स का सब्जेक्ट नहीं रहा है सोशोलॉजी, ठीक है। तो इसलिए कुछ कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स इससे घबराते भी हैं, ये डिफ़िकल्ट भी लगता है उनको, ठीक है। और अगर आज के पेपर की बात करें तो कुछ डिफ़िकल्ट लेवल जो कुछ क्वेश्चंस की थी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी आए थे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर इसका कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं तो वी कैन से दैट इट्स कट ऑफ विल बी अराउंड 43 ±2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको टोटल करेंगे, फ़िलहाल मैं ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब कैंडिडेट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पटवारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पटवारी सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम है उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वी हैव स्टार्टेड अ पेड बैच फॉर दैट कोर्स, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम के लिए, उस पटवारी के बैच सेकंड के लिए, फेज़ सेकंड एग्ज़ाम के लिए वी हैव स्टार्टेड अ पेड कोर्स एंड यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स। हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं अपनी एप्लीकेशन की, जो हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन है जे&के आइडियल एकेडमी। वहाँ से यहाँ से इस डिस्क्रिप्शन से वो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा पेड कोर्स। यू विल हैव टू पे ओनली 1000 रुपीज़। एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा इस कोर्स में? एक तो आपका पूरा सिलेबस वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए कंप्लीट किया जाएगा, और इसके साथ साथ PDF नोट्स भी मिलेंगे, PDF नोट्स, ठीक है। और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ और इसके साथ साथ PDF MCQ कंपेनियन जो JK SSB पटवारी एग्ज़ाम के रिलेटेड MCQs होंगे, तकरीबन वो भी 3000 MCQs होंगे जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे इस कोर्स में, ठीक है। सो यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स इन just 1000 rupees. If you are preparing for पटवारी phase second examination, then you must join this course, ठीक है। तो इस कोर्स में आप ज़रूर ज्वाइन करें for streamlining your preparations for the second phase of examination। तो यहाँ पे अगर हम इसको टोटल करेंगे तो ये बनता है तकरीबन 84, ठीक है, 84 ±2। Now we are talking about the open merit category, ठीक है। ओपन मेरिट कैटेगरी का 84 ±2 कट ऑफ हो सकता है। सो नाउ अगेन आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज़ अ प्रेडिक्टेड कट ऑफ, ठीक है। ये हमारा प्रेडिक्शन है, ये हमारी प्रेडिक्शन है कि 84 ±2 फॉर ओपन मेरिट कैटेगरी, ठीक है। ये दिस इज़ जस्ट ए प्रेडिक्शन, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमने अभी तक प्रेडिक्शंस की हैं, तकरीबन सभी प्रेडिक्शंस दे हैव प्रूव्ड टू बी ट्रू, ठीक है। तो 84 ±2 विल बी द ओपन मेरिट कट ऑफ। इसके बाद RBA कैटेगरी की अगर हम बात करें, RBA कैटेगरी का तकरीबन यूजुअली जो एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ से 2 माइनस कर सकते हैं हम, 82 ±2 ओविंग टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। इसके बाद अगर हम देखेंगे SC और ST का, SC ST इनका तकरीबन सेम ही रहता है, तो ज़्यादा नीचे भी नहीं जाएगा, 78 ±2, ठीक है। सिमिलरली वी विल टॉक अबाउट द पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़, ओके। पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ इनका मेरिट बहुत कम जाता है, तकरीबन मेरे ख्याल से ये जाएगा 50 ±2, ठीक।
So these are the main categories. These are the main categories which are appearing in the competitive exams. तो इनका कट ऑफ जो है हमारे एनालिसिस के मुताबिक ये हो सकता है. एंड अगेन आई विल से दैट दिस इज़ प्रेडिक्टेड कट ऑफ. ठीक है, ये प्रिडिक्शन है, ये प्रेडिक्टेड कट ऑफ है, ये एंटिसिपेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ है. और फाइनल जो कट ऑफ होगा इट विल डिपेंड अपॉन द फाइनल आंसर की, क्योंकि अभी रिवाइज्ड आंसर की जब आएगी तो उस हिसाब से देखेंगे फिर कि कहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कार्ड भी हो सकते हैं, कुछ आंसर्स चेंज भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिप्रेजेंटेशन इज रिसीव्ड बाय द JKSSB. सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का प्रिडिक्शन है, तो आपके सामने ये रहा. अगेन आई वुड लाइक टू से कि जो कैंडिडेट्स पटवारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे कैन ज्वाइन द पेड कोर्स फ्रॉम द एप्लीकेशन. दे कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द बिलो लिंक, जो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्स में. तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.